हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनाया सिंह है। आज की हमारी स्टोरी है बॉस पार्ट 2। आपने पिछली स्टोरी में काफ़ी ढेर सारा प्यार दिया था बॉस पार्ट 1 में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा बॉस पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। स्टोरी का मज़ा पूरा लेने के लिए स्टोरी पे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि कैसे मेरे बॉस ने मुझे मीटिंग के बहाने ले जाकर अपनी रातें रंगीन की और मैंने भी काफ़ी मज़े उठाए। अब ये आए दिन होने लगा था। बॉस और मैं जब भी मीटिंग के लिए जाते वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर एक रिजॉर्ट बुक करते और हम वहाँ पे काफ़ी मज़े करते। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय आई जो कि दिखने में वाकई खूबसूरत थी। वो धीरे धीरे बॉस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और काफ़ी हद तक बॉस अट्रैक्ट हो भी रहे थे क्योंकि वो अभी मुझे थोड़ा कम अटेंशन देने लगे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे बॉस मुझे छोड़कर उसके पास जा सकते हैं। मैं उन्हें पूरा सुख देती हूँ। वो जब चाहते जहाँ चाहते वहाँ मैं उनके साथ रहती हूँ और वो सब करती हूँ जो वो मुझे कहने करने के लिए कहते हैं। फिर ऐसे कैसे कोई नई लड़की आ सकती है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने ठान लिया कि अब तो मैं बॉस को मज़े चखा के रहूँगी। हमारे साथ एक और एम्प्लॉय था जिसका नाम सुरेश था। वो भी दिखने में काफ़ी हैंडसम था और वो बॉस का फेवरेट भी था क्योंकि वो काम बहुत अच्छे से करता था और मन लगाकर। और मेरी सुरेश के साथ अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। हम उतना टाइम तो स्पेंड नहीं करते लेकिन जितना भी टाइम ऑफिस में होते हैं तो बातचीत होते रहती है। मैंने सोचा क्यों ना मैं बॉस को जलाऊं सुरेश को लेकर। बस अगले ही दिन से मैंने बॉस की तरफ अपना अटेंशन कम कर दिया और सुरेश के साथ ज़्यादा बात करने लगी। बॉस के कैबिन से हमारा एरिया पूरा अच्छे से दिखता था। बॉस बार बार यहाँ देखते रहते थे कौन कैसा काम कर रहा है कैसे नहीं। मैं जानबूझकर सुरेश के कैबिन में जाती, सुरेश के डेस्क पे जाती और वहाँ उसके साथ बैठकर बातें करती, हंसी मजाक करती। ये बॉस ने नोटिस कर लिया। 2 से 3 दिन बाद बॉस ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा डोर लॉक करो। मैंने लॉक किया। उसने मुझसे कहा यहाँ पास में आओ। मैं गई। ये तुम क्या कर रही हो? तुम सुरेश के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं रह रही हो? मैंने कहा नहीं, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो उसके बस नॉर्मली एज अ फ्रेंड बात करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बॉस मान गए। उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम काम कर लो। इस बीच कोई मीटिंग नहीं थी तो बॉस और मेरा मिलना भी नहीं हो पा रहा था। एक मीटिंग रही थी 2 दिन बाद की। 2 दिन बाद मैं बॉस के कैबिन में गई और कहा आज हमारी मीटिंग है। उन्होंने कहा ठीक है, हम निकलते हैं। हमने मीटिंग ख़त्म की और मीटिंग ख़त्म करने के बाद उन्होंने एक रिज़ॉर्ट में कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला और जैसे ही वो बात कर रहे थे मैंने उन्हें रोक दिया। मेरा आज जाना नहीं होगा क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है, इस वजह से। उन्होंने कहा क्यों, सब ठीक तो है? हाँ, मुझे थोड़ा कुछ काम था इसलिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें फिर घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो मुझे घर ड्रॉप कर दिए और चले गए। मैंने ऐसा जानबूझ के किया था क्योंकि मैं बॉस को अपनी ज़रूरत दिखाना चाहती थी कि मैं कितना मैटर करती हूँ उनके लाइफ में। नेक्स्ट जब मैं गई तब मैं फिर वही सुरेश से बहुत हंसी मजाक से बात करती, बॉस को दिखा दिखा के जलाती। बॉस ने मेरा ऐसे करने से उस लड़की के पास से अटेंशन अपना हटा दिया था क्योंकि उन्हें अब जलन होने लगी थी सुरेश से।
कि कैसे मैं उसे इतना अटेंशन दे सकती हूँ, जबकि वो दिखने में बॉस से उतना हैंडसम नहीं था। नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग थी। हम गए। मैंने फिर सोच लिया था कि आज मैं फिर से बहाने करूँगी, लेकिन बॉस ने मेरा नहीं सुने। बॉस ने रिज़ॉर्ट बुक कर दिए, मैं उन्हें मना करते रह गई। उन्होंने बोला नहीं, आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूँगा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात भी करनी है। मैंने कहा ठीक है। बॉस ने मुझे रिज़ॉर्ट लेके गए और हम रूम में चेक इन किए। रूम में जाने के बाद उन्होंने अपना कोट निकाल फेंका और मुझे दोनों हाथ से शोल्डर से पकड़ के मुझे दीवार पे टच कर दिया और बोले, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, फिर भी तुम सुरेश से इतना हंसी मजाक क्यों करती हो? मैंने कहा नहीं, वो तो मेरा ऐसा फ्रेंड है। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे सब दिख रहा है। क्या तुम्हें वो मुझसे ज़्यादा पसंद है? वो तुम्हें ज़्यादा खुश रखता है मुझसे? कितने बार तुम उसके साथ सोई हो? मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा आप चुप करिए, ये अब क्या बोल रहे हैं? तो फिर तुम उसके साथ इतना अटैच क्यों हो? फिर मैंने कहा जैसे आप उस नई एम्प्लॉय के आने से उसके पास अट्रैक्ट हुए थे, फिर मैंने सोच लिया कि मैं आपको मेरी ज़रूरत बताकर ही रहूँगी। फिर मैंने ये सब नाटक किया। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एज़ अ मेरा फ्रेंड ही है बस, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जब मुझसे दूर जा रहे थे तो मुझे आपको बस दिखाना था कि मैं आपके लाइफ में कितना मैटर करती हूँ। बॉस को बुरा लगा। उन्होंने मुझे गले से लगाया। उसके बाद उन्होंने मेरे गाल पे किस किया और मुझे सॉरी कहा। मैंने कहा इट्स ओके। उन्होंने कहा तुम मेरी लाइफ में बहुत मैटर करती हो। हाँ, भले ही तुम मेरी मैनेजर हो, मैं दुनिया के सामने तुम्हें एक्सपोज तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आई स्टिल लाइक यू। मैं वहीं पे पिघल गई। बॉस मैंने एक पतली सी स्ट्रिप वाली लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। बॉस ने डायरेक्टली मेरे दोनों शोल्डर से मेरे ड्रेस को उतारे और मैं पूरी नंगी हो गई। बॉस ने मुझे उठाया, बेड पे लिटाया और मेरे ऊपर आके लेट गए। आज मैंने जानबूझकर अंदर कुछ नहीं पहना था, क्योंकि मैं जानती थी कि आज तो हमारी सुलह होकर ही रहेगी। बॉस धीरे धीरे मेरे कंधे से नीचे नाभि तक आ रहे थे। मेरे बदन में सिरन से दौड़ रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आज काफ़ी दिनों बाद हम फिर एक हो रहे थे। बॉस ने मुझसे मेरे साथ सोए सोए कहा, अब से तुम मेरी ही हो, तुम किसी को देख भी नहीं सकती। मैंने तुम्हें अपनी रखेल बनाया है, तुम मेरी ही रहोगी। तुम किसी से टच भी नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने कहा मुझे अपनी रखेल बना लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जितना मन चाहे उतना मेरे साथ करिए, बस मुझे मेरे बदन का पूरा सुख दीजिए। मैं इस दिन के लिए बहुत तड़प रही थी काफ़ी दिन से। बॉस ने जमकर मेरे साथ मज़े लिए। मैंने भी काफ़ी मज़े ली। उसके बाद से काफ़ी लड़कियां एम्प्लॉयज़ आई, लेकिन बॉस ने किसी पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मेरा यह सबक याद रखते थे और मुझे भी बॉस के अलावा कोई पसंद ही नहीं आया। ऐसे ही हमारी लाइफ कट रही थी। काफ़ी साल बीत गए और मैं उनकी रखीली रही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि स्टोरी अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप स्टोरी का पूरा मज़ा ले सकें।